श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत मत में ईश्वर पाने का रास्ता दृष्टि योग और नाद योग है। इस प्रवचन का प्रथम भाग। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्ति मती बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 90वां वार्षिक महाधिवेशन होगा। इस सत्संग के मूल में यदि हम देखना चाहें तो इसका पूर्व नाम साधु मेला था। भक्तों की संख्या बढ़ी, जिला भर में संत मत का प्रचार हुआ, तब इसको पुरैनिया जिला संत मत सत्संग की संज्ञा दी गई। बिहार प्रांत के अंदर इसका और भी प्रचार बढ़ा, तब इसकी संज्ञा बिहार प्रांतीय संत मत सत्संग हो गई। तत्पश्चात अन्य प्रांतों से भी लोग आकर इसमें सम्मिलित होने लगे, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे। भारत के कोने कोने में इसका प्रचार प्रसार होने लगा। तब इसकी संज्ञा अखिल भारतीय संत मत सत्संग हुई। आज गुरुदेव की अनुकंपा से मात्र भारत ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, नेपाल आदि विभिन्न देशों में इस संत मत सत्संग का प्रचार हो रहा है। संत मत कोई खास संप्रदाय, मजहब या रिलीजन नहीं है। सभी संतों का जो मत है उसी को संत मत कहते हैं। संत मत समुद्र मत है। जिस प्रकार विभिन्न नदियों का पानी समुद्र में एकत्रित होता है, उसी तरह संत मत सत्संग रूपी समुद्र में भी सभी संतों की वाणियों का एकत्रीकरण होता है। आप संत मत सत्संग में जहाँ वेदों और पुराणों की बातें सुनेंगे, वहीं आपको बाइबिल और कुरान की बातें भी सुनने को मिलेंगी। आप लोगों ने श्री किशन लाल जी जैन मुनि से जैन धर्म की बातें सुनी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही। वस्तुतः जिन शब्द से जैन शब्द बना है, जिन शब्द का अर्थ होता है पवित्र, इस दृष्टि से जैन धर्म का अर्थ होता है पवित्र धर्म। धर्मों में अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है। शक शास्त्रों में अहिंसा परमो धर्मः कहा गया है। कोई भी व्यक्ति जब किसी धर्म को स्वीकार कर आरंभ करता है तो तुरंत ही वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाता। धीरे धीरे अभ्यास करते करते पूर्णता को प्राप्त करता है। इसीलिए उसकी संज्ञा अनुव्रत दी गई। नित्य नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। जैसे बूंद बूंद जल गिरते गिरते घड़ा भर जाता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा सद्गुण ग्रहण करते करते व्यक्ति एक दिन गुण ज्ञान में प्रवीण हो पूर्णता को प्राप्त करता है। इससे संबंधित एक लघु कथा सुनिए। एक बार भगवान महावीर के पास एक व्यक्ति आया दीक्षा ग्रहण करने के लिए। वह जाति का बहेलिया था। चिड़ियों को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भगवान महावीर ने कहा, तुम तो हिंसा करते हो और हमारा धर्म है अहिंसा का। इसमें तुम कैसे सम्मिलित हो सकते हो? तुम हिंसा करना छोड़ दो। उनकी बातों को सुनकर बहेलिया निराश होकर लौट रहा था। भगवान महावीर के एक शिष्य ने देखा कि बहेलिया उदास होकर जा रहा है। उन्होंने बहेलिया से पूछा, तुम उदास से प्रतीत होते हो, क्यों? क्या बात हुई?
बहेलिया ने उत्तर दिया, महात्मन, भगवान ने कहा कि हमारा अहिंसा का धर्म है और तुम चिड़ियों को मारते हो। हिंसक होकर इस धर्म में कैसे सम्मिलित हो सकते हो? इसलिए मन उदास हो गया। उक्त व्यक्ति ने कहा, इसमें उदास होने की बात नहीं है। तुम जैन धर्म में दीक्षित हो सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनो। सभी प्रकार की हिंसा एक ही साथ मत छोड़ो, स्नेह स्नेह छोड़ो। तुम एक व्रत ले लो कि आज दिन से तुम अमुक चिड़िया को नहीं मारोगे। वह सोचने लगा कि चिड़िया मारने से ही मेरी जीविका चलती है, किस चिड़िया को नहीं मारूं। सोचते सोचते उसने मन में संकल्प लिया कि आज से कौवा मारना छोड़ दिया। उसने यही व्रत ले लिया। तब से जब कौवा सामने आ भी जाए तो वह उसे नहीं मारता। कुछ दिनों के बाद बहेलिया पुनः उन महात्मा के पास गया। उन्होंने कहा, एक और व्रत ले लो। बहेलिया ने कहा, अच्छा, आज से चील को भी नहीं मारूंगा। उसने चील को मारना छोड़ दिया। अगली बार आया तो गिद्ध नहीं मारने की संकल्प लिया। इस प्रकार एक एक पक्षी को मारना छोड़ते छोड़ते वह पूर्ण अहिंसक बन गया और जैन धर्म में एक महान आचार्य का स्थान प्राप्त कर लिया। यही है आचार्य तुलसी का अनुव्रत, अर्थात थोड़ा थोड़ा आरंभ करो, एक दिन पूर्णता को प्राप्त करोगे। संत कबीर साहब ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। सभी संत कहते हैं कि सत का संग करो और असत का परित्याग करो। जिज्ञासा हो सकती है, सत्य है क्या? भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है, नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। अर्थात जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं है और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। जो त्रैकाल अबाधित तत्व है वह सत्य है, वह है एक पर ब्रह्म परमात्मा। उसी का अभिन्न अंश शरीरस्थ जीवात्मा है। तत्व रूप में दोनों एक हैं, दोनों में मात्र अनुता और विभुता का भेद है। किसी समय एक आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि रच डाली है, पर यह जीवात्मा तो कुछ कर ही नहीं सकता, फिर दोनों को एक कैसे माना जाए? आचार्य ने कहा, वत्स, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान मैं पीछे करूँगा। मुझे प्यास लगी है, पहले जल पिलाओ। जाओ, गंगा की कलकल धारा बह रही है, उससे कमंडल में जल भरकर ले आओ। शिष्य ने कमंडल उठाया, गंगा जी में डुबाकर जल ले आया और कहा, गुरुदेव, गंगा जल पीजिए। आचार्य ने अपने हाथ में कमंडल लेकर उसके भीतर देखते हुए पूछा, क्या सचमुच यह गंगा जल है? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, अभी तुरंत गंगा जी से लाया हूँ, गंगा जल ही है। आचार्य ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि यह गंगा जल है, क्योंकि जब मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि सैकड़ों आदमी उसमें स्नान कर रहे हैं, सैकड़ों नावें किनारे लगी हैं, कहीं मछलियाँ उछलती हैं तो कहीं कछुए तैरते हैं, किंतु इस कमंडल के जल में एक भी आदमी स्नान नहीं कर रहा है, एक भी नाव नहीं है। इसमें न मछलियाँ उछलती कूदती हैं और न कछुए ही तैरते हैं। फिर मैं कैसे मानूं कि यह गंगा जल है? शिष्य ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह तो गंगा की बहती हुई महती धारा है और यह तो कमंडल में आया हुआ थोड़ा सा जल है। इसमें आदमी कहाँ से आएगा, नाव और मछलियाँ कहाँ से आएंगे? लेकिन तत्व रूप में जो जल गंगा जल जी की धारा में है वही इस कमंडल में है।
आचार्य श्री ने कहा, वत्स, उसी तरह वह परम प्रभु परमात्मा महान है, विभु हैं, और उसी का अंश यह जीवात्मा है जो अनुरूप में है, किंतु तत्व रूप में दोनों एक ही हैं, मात्र अंश और अंशी का भेद है। यह जीवात्मा सत्य है और वह परमात्मा सत्य है। इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ देना, सत्य को सत्य के साथ मिला देना सत्संग है। किंतु यह बहुत ऊंची बात है। जिस दिन ऐसा सत्संग हो जाएगा, हमारा अहोभाग्य हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग को दो भागों में विभक्त किया है, सुलभ सत्संग और दुर्लभ सत्संग। जीव और पीव का जिस क्षण मिलन होता है, उसको गोस्वामी जी ने दुर्लभ सत्संग कहा है। यथा सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। जिस निमिष में, जिस दंड में ऐसा हो जाए, अर्थात जीव पीव का मिलन हो जाए, वह दुर्लभ सत्संग है। अभी जिस सत्संग के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हैं, यह सुलभ सत्संग है। गोस्वामी जी ने इस सत्संग के संबंध में कहा है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। यह सत्संग सब दिन और सभी देशों में सुलभ है। यह है बाहरी सत्संग, और जीव पीव का मिलन आंतरिक सत्संग है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा है, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी हम लोग धर्म कथा श्रवण कर रहे हैं, यह बाहरी सत्संग है, और जब अभंग ध्यान करेंगे तब होगा आंतरिक सत्संग। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 3/3/2000 ईस्वी को अखिल भारतीय महाधिवेशन छतरपुर नई दिल्ली में प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।